जैसे एक बीज में एक पूरा वृक्ष छुपा है, उसके गुण धर्म उसमें छुपे हैं। जब हम उसको गहरी मिट्टी में डाल देते हैं तो वो फिर ग्रो होना शुरू होता है। वो अपने गुण धर्म को नहीं त्यागता, वो बीज खो जाता है पृथ्वी की कोख में। और वो आपने कभी देखा हो, जब एक छोटा सा अंकुर फूटता है तो उसके दोनों पत्ते इस तरह जुड़े होते हैं। वह नमन की मुद्रा में बढ़ता है, परमात्मा को नमन करता हुआ ऊपर आता है और उसकी जड़ें पृथ्वी की गोद में फैलने लगती हैं। उसमें वो अपने आप को मजबूत करने लगता है। जितनी जड़ें उसकी मजबूत होती हैं उतना वह ऊपर बढ़ता है। फिर वह धीरे 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 उसका तना मजबूत होने लगता है, वह वृक्ष बन जाता है और एक दिन फलदार और फूलदार वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारा हर थॉट एक सीड है। हम कौन से सीड्स अपने ऊपर अपने भीतर डाल रहे हैं, ये हमको देखना है। देखिए, कृष्ण के साथ बलराम हैं और वो हलधर कहलाते हैं। क्यों? इसका विचार हमें करना चाहिए। वो इसलिए है कि आपका जो पूर्व का है, जो भी आपके भीतर पड़ा है, उस सब को आपको हल से, अर्थात ज्ञान रूपी हल से आपको उसको निकाल देना है। जो पुरानी ग्रंथियाँ पड़ी हैं, जो पास्ट की पड़ी हैं, जन्म जन्मांतर की पड़ी हैं, उनको हमें रिलीज़ करना है, उनको निकाल देना है। तब हमारे अंदर नृत्य होगा। कैसा? कृष्ण नृत्य करते हैं तो क्या है, हमारी चेतना का महारास होगा। कब होगा? जब हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाएंगे और हमारी चेतना प्योर फॉर्म में हो जाएगी। हमें समझना है, अध्यात्म तो समझने का नाम है। कुछ करना और कुछ छोड़ने का नाम धर्म नहीं होता। वो प्रक्रिया हाँ ज़रूरी है, कुछ पाना, कुछ खोना, कुछ करना, कुछ नहीं करना, इसलिए वो डिसिप्लिन है अध्यात्म तक पहुंचने के लिए। तो धर्म हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति बताता है, ये करो, ये ना करो, विधि निषेध बताता है। लेकिन जब हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो सब छूट जाता है। जैसे पहाड़ पर पहुंचने के बाद फिर हमारी सारा प्रयास छूट जाता है। हम जब टॉप पर पहुंच जाते हैं तो हमारी थकान भी उतर जाती है। और जब तक हम ऊपर जा रहे हैं तब तक हर चीज़ हमें छोटी से छोटी भारी लगती है, क्योंकि जितनी जितनी हम चढ़ाई ऊपर चढ़ते हैं हमसे सब छूटता जाता है और अंत में हम केवल हम रह जाते हैं। आपने देखा होगा, जब हम ऊपर चढ़ते हैं चढ़ाई पर, ऊंचाई पर, तो हम केवल श्वास हमारी तेज़ तेज़ चलने लगती है और हम शरीर के भान में नहीं होते। हम केवल एक चेतना को जीते हैं। यही तो ब्यूटी है कि हमारे शक्तिपीठ बहुत हाइट पर हैं। जब माता बुलाती हैं तो बोलते हैं पहाड़ पर जाना है, या बहुत सारे शिवालय भी ऊंचाई पर हैं। हमारी चेतना की ऊंचाई कहाँ है? जहाँ से हमें क्लियरेंस हो जाए कि जीवन क्या है, जहाँ पहुँचने के पश्चात हम ना रहें, तुम ना रहो, सब एक हो जाए। जहाँ पर हम कहें कि सब लय हो गया। यही तो शिव की उपासना का अर्थ है। शिव में सब लय हो जाए। महायोगी हैं, योग योगेश्वर, उनमें हमारी चेतना लय हो जाए। हम एक अंजलि भरे हुए जल हैं, अपने आप को महासागर में छोड़ दें तो वही मौज, वही मस्ती हमारे जीवन में होती है। जिसे ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती। तो वहाँ पे बस आनंद ही आनंद है। पहुँच गए तो फिर बस उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं। आप वही हैं जो वो है, तत्वमसि। नमस्कार।